लास्ट के टाइम में तुम सब परेशान हो ना कि फिजिक्स को कैसे रिवाइज करना है, फिजिक्स को कैसे टैकल करना है, मेरे कैसे नंबर इतने अच्छे आ गए थे फिजिक्स में, वो सारी चीजें मैं तुमको आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान है एकदम, जैसे लग रहा है कि मतलब अभी उनका सांस एकदम अटक गया है। भैया कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, आपने कैसे रिवाइज किया था। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने लास्ट के टाइम पे कैसे मतलब 4 से 5 बार रिवीजन हो गया था 10 दिन के अंदर ही। और बस वही चीज़ें करनी ही होती हैं। उस टाइम पे मुझे लास्ट अटेम्प्ट में मुझे पता चली थी कि रिवीजन कैसे ही करना होता है। जैसे इतना मोटा-मोटा तुम्हारे पास 6-7 नोटबुक होंगे, तो क्या तुम 6-7 नोटबुक, 6-7 कॉपियाँ इतनी मोटी-मोटी कर लोगे लास्ट के टाइम पे? कभी नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें करना क्या होता है, कैसे करना होता है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ठीक है? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मधेसिया, करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप ज़रूर करना। ठीक है? देखो, अगर मुझे कोई चैप्टर रिवाइज करना होता था तो ये था मेरा मास्टर प्लान। ये था मेरा अवतार सीरीज का फॉर्मूला। तुमको लग रहा होगा कि ये तो मैंने सिलेक्ट होने के बाद पढ़ाया है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ लिखी थी, ये सारे मेरे शॉर्ट नोट्स में थे। जो फिजिक्स के मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे, फॉर्मूले की जो कॉपी थी, जो एलन का हैंडबुक आता है ना, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी थी। अभी मेरे पास है नहीं एलन का हैंडबुक, नहीं तो तुम्हें दिखा था। केमिस्ट्री का है मेरे पास, केमिस्ट्री वाला मैं कई बार दिखा चुका हूँ। फिजिक्स का भी हैंडबुक आता है, उसमें ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे थे। तो जैसे मान लो मुझे रिवाइज करना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो मैं क्या करता था। देखो, तुम्हें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, क्यों? क्योंकि ये सारे फॉर्मूले मुझे मुंह जबानी आते हैं। ये सारे फॉर्मूले मुझे मुंह जबानी आते हैं, तो मुझे ये फॉर्मूले रिवाइज करने में ही 5 से 10 मिनट लगते थे। तुम्हें शायद रिवाइज करो तुमको आधे घंटे लग जाए। अगर तुमने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है तो तुमको भी टाइम लगे। तो मैं क्या करता था, देखो, ऐसे पढ़ा, एक बार देखा, फॉर्मूले शीट खोला, चार्ज, अच्छा चार्ज में ये चीज़ है, चार्ज का मास, मास इस कर सकता है, ठीक है। चार्ज इनवेरिएंट है, क्यू इक्वल टू एन नहीं होता है, साइन लगा देंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव केस में होता है, सी डब्ल्यू डी जी, मतलब यहाँ से चार्ज कर लिया। फोर्स क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ, K1 Q2 अपन आर स्क्वायर होता है। फिर सुपरपोजिशन क्या होता है, दिमाग में ही सोच रहा हूँ, सुपरपोजिशन क्या होता है। उसका वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे मुझे आता ही है। अब देखो, जो चीज़ भूलता था मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर, जैसे देखो, ये देखो कि अगर सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम है, तो अगर ऐसा 3 चार्ज सिस्टम है तो Q इक्वल टू कितना होगा, -Q/√3। 4 चार्ज सिस्टम है तो ये होगा। तीसरा चार्ज कहाँ पे रखे कि न्यूट्रल पॉइंट पे आ जाए, किस पोजीशन पे कितना चार्ज रखे। तो ये मतलब मैं क्या करता था, बस जो भूलता था उसी को याद करता था लास्ट के टाइम पे। अब जैसे मान लो थ्रेड चार्ज सिस्टम है, अभी देखना, थ्रेड चार्ज सिस्टम, ये देखो, ये याद कर लिया, ये याद कर लिया, ये मैं याद करता था। एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू पे पावर 2/3 होगा। 1 घटा देंगे तो -1/3 हो जाएगा, फिर 1 घटा देंगे तो -4/3 हो जाएगा। और वेलोसिटी और एक्स में -1/2 होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें, तुम बस वही चीज़ लास्ट में करो जो चीज़ तुम्हें भूली है, जो चीज़ तुम भूल रहे हो। मतलब अगर तुम्हें 4 से 5 वर्ष रिवीजन करना है फिजिक्स का, तो तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद रहेंगे, तुम बहुत अच्छा कर ले जाओगे, बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। दूसरी चीज़, फॉर्मूले और थियरी, मतलब इस ये जो स्टेट थी ना मेरी, इसमें फॉर्मूले भी थे, थियरी भी थी। देखो, जैसे थियरी यहाँ से तुम्हें पूछा जाता है, थियरी तुमसे यहाँ से पूछता, यहाँ से, ये पूरा थ्योरी लिखी थी इसमें, यहाँ पे पूरी थ्योरी लिखी थी। ये देखो थ्योरी थ्योरी, ठीक है। अब कहोगे भाई और कहीं से थ्योरी भी तो पूछ सकता है, तो देखो अगर कुछ और थ्योरी पूछता है, सब कुछ लिखा था, जितना थ्योरी पूछा जा सकता था ना, इस सीट में सब कुछ लिखा हुआ है। देखो, मैं बस क्या करता था, मेरी बात समझो, मैं 4 से 5 चैप्टर एक साथ रिवाइज करता था। 5 चैप्टर या पहला पार्ट, जैसे मान लो क्लास 11th का पहला पार्ट है, तो यूडीएम, मोशन इन 1D, 2D, एनलम, वर्क बाय एनर्जी, सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, रोटेशनल, इनके फॉर्मूला एक ही बार याद कर लिया। चूंकि मुझे पहले से याद थे, तो मुझे 6 से 7 चैप्टर के फॉर्मूले याद करने में मुश्किल से 1.5 घंटे लगते थे, क्योंकि वो सारा याद था मुझे। अब मैं 1.5 घंटे तो लगा दिया, अब मेरे पास बचते थे 3.5 घंटे, क्योंकि मुझे टोटल 5 से 6 घंटे पढ़ने होते थे, 3.5 4 घंटे मेरे पास बच जाते थे। अब मैं इन 3.5 4 घंटे में क्या करता था, जो जो क्वेश्चंस मेरे गलती हुए थे मैं बस वही करता था। जैसे मान लो जैसे तुम खुद अभी देखना है यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, मैं समझा रहा हूँ तुमको। जैसे मान लो उसने फोर्स तुमसे पूछा कि Q1 Q2/r²। अगर डायरेक्ट पूछेगा तो तुम नहीं लगा लोगे, तो मैं इस क्वेश्चन को क्यों दोबारा लगाऊं बताओ। मैं जैसे मुझे फोर्स रिवाइज करना, तो मैं कौन सा क्वेश्चन लगाता था कि दो चार्ज हैं, बीच में कितना, किस जगह पे कितना चार्ज रखेंगे कि न्यूट्रल पॉइंट आ जाए, तो ये मैंने एक क्वेश्चन लगा लिया। एक थ्रेड चार्ज सिस्टम है, ये वाई है, ये एक्स है, तो अगर एक्स को हमने 2x कर दिया तो बताओ कितना होगा। ठीक है। अगर ये सिस्टम है, मान लो ये चार्ज क्यू था, इसका 25% चार्ज ट्रांसफर कर दिया, अब बताओ फोर्स कितना होगा।
तो बस उन चीज़ों को मैं करता था जो चीज़ मुझे फँसते थे। मैं क्यों करूँ फोर्स इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, मैं क्यों करूँ वाईडीएसटी के वो सारे क्वेश्चन जो डायरेक्टली फ्रिंज विद पूछे जाते हैं, मैं क्यों ना वो क्वेश्चंस करूँ जिसमें पूछा जा रहा है कि एक मतलब सीट लगा दिया गया, एक सीट को कवर कर दिया गया, अब बताओ कंडीशन क्या बनेगी? या फिर मैं क्यों ना वो क्वेश्चन लगाऊँ जिसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फ्रिंज कितने शिफ्ट होंगे? तो मैं क्यों बार-बार तुमसे ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पूछूँ एन लैम्ब्डा डी बाई डी, ये मैं बार-बार क्यों करूँगा? लैम्ब्डा डी बाई डी, ये मैं बार-बार फ्रिंज विड्थ क्यों निकालूँगा? एंगुलर विड्थ पूछेगा लैम्ब्डा बाई डी, मैं बार-बार ये क्यों लगाऊँगा? जो चीज़ मैं भूल रहा हूँ मैं क्यों ना उसको लगा लूँ? जो चीज़ मुझे नहीं पता है मैं क्यों ना उसको लगा लूँ? तो अगर मुझे फ़ॉर्मूला और थ्योरी याद है, तो मुझे 6-7 चैप्टर को रिवाइज़ करने में 1.5 घंटे लग रहे हैं फ़ॉर्मूले रिवाइज़ करने में। 6 से 7 चैप्टर की बात मैं कर रहा हूँ। रिवाइज़ करने में 1.5 घंटे, जैसे मान लो रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, 6 चैप्टर है, उसको रिवाइज़ करने में 1.5 घंटे लगेंगे क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स रिवाइज़ करने में आधे घंटे में पूरा फ़ॉर्मूला रिवाइज़ हो जाएगा मॉडर्न फिजिक्स का। अब बच गया 1 घंटा, 1 घंटा में आराम से रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और जो थोड़े-बहुत बचे उसको रिवाइज़ कर लो। मतलब तुम्हें करना क्या है? मतलब तुम समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तुमको करना क्या है, कोई भी चैप्टर रिवाइज़ करोगे तो अकेले मत करो, पहली चीज़। लास्ट का टाइम है ना तो अकेले मत करो। 6 से 7 चैप्टर का फ़ॉर्मूला प्लस थियरी एक साथ रिवाइज़ करो। ट्राई करो कि 1.5 से 2 घंटे में हो जाए। 2 घंटे से ज़्यादा टाइम मत देना 6 से 7 चैप्टर के फ़ॉर्मूले और रिवीजन करने में क्योंकि तुम पहले से पढ़े हुए हो, ठीक? और जब ये हो जाता है तो 3 से 4 घंटे तुम लगाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस उन्हीं क्वेश्चंस की होनी चाहिए जो तुम बार-बार भूल जाते हो, जो-जो तुमने मार्क किया है, जो-जो तुमने मार्क किया है। क्योंकि मार्क क्वेश्चंस को जितनी बार करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा नंबर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो मार्क क्वेश्चंस को बार-बार, बार-बार, बार-बार रिपीट करना है तुमको, ठीक है? जैसे अभी मेरे पास है नहीं तो मैं तुमको अपनी एलन वाली मॉड्यूल दिखाता। उसमें कितने क्वेश्चन मैंने मार्क किए थे नीट के पीवाईक्यू क्योंकि मैंने सारे घर भिजवा दिए। बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी रूम में इसकी वजह से, ठीक है? नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता। जो-जो क्वेश्चन मार्क थे, उन्हीं को लगाया और लगाते टाइम एक बार डबल गोला मारा। जैसे एक बार स्टार बनाया, एक बार गोला मार दिया ताकि मुझे ये पता रहे कि ये दूसरी बार भी मुझे करना है। तीसरी बार जब मैंने रिवीजन किया तो इसको ट्रिपल गोला मार दिया मतलब जो क्वेश्चन फिर से फँस गए, ताकि ये ट्रिपल वाले गोले को मुझे लास्ट के टाइम में सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है। समझ रहे हो? तो अगर मैं 6 से 7 घंटे में 6 से 7 चैप्टर के फ़ॉर्मूले अगर 2 से ढाई घंटे में याद कर ले रहा हूँ, 1.5 से 2 घंटे में और 3 से 4 घंटे फ़ॉर्मूला क्वेश्चन लगा रहा हूँ, तो वो 6-7 चैप्टर तुम्हारे बहुत अच्छे से तैयार हो जाएँगे। पहला चीज़ तो तुम ये कर सकते हो। दूसरा अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं, नहीं भैया मुझसे नहीं हो पाएगा भैया, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगा भैया, मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चन तो करने होंगे भैया, तो तुम क्या करो फिर से वही काम 2 घंटे में तुम फ़ॉर्मूले करो, ठीक? ठीक? और 2 घंटे और ले लो, 2 घंटे और ले 3 घंटे ले लो। 3 घंटे में हर फ़ॉर्मूले के 2-2 क्वेश्चंस कर लो। जैसे इसी चैप्टर से बताता हूँ तुम्हें देखो, 2 क्वेश्चन यहाँ से कर लो कि चार्ज क्या होता है, कैसे होता है बेसिक। उसके बाद Q इक्वल टू एन पे एक क्वेश्चन कर लो, ठीक? मेथड ऑफ चार्जिंग में कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव हुआ एक क्वेश्चन कर लो, इससे याद हो जाएगा। कूलम्ब्स लॉ फोर्स इक्वल टू के क्यू इनटू आर स्क्वायर पे एक क्वेश्चन कर लो और उसको जब हम लोग इसमें डाल देते हैं क्या बोलते हैं, जब उसको मीडियम में डाल देते हैं तो एक क्वेश्चन कर लो। वेक्टर फॉर्म में 2 क्वेश्चन कर लो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में एक क्वेश्चन कर लो, ठीक? आगे आ जाओ इलेक्ट्रिक इसमें आ जाओ, ये थ्रेड चार्ज सिस्टम पे 2 क्वेश्चन यहाँ से कर लो। मतलब तुम टोटल देखोगे ना, एक-एक 2-2 क्वेश्चन अगर करके जाओगे तो पर चैप्टर 30 क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे, 20 से 30 क्वेश्चन। तो ये जब 20 से 30 क्वेश्चन तुम कर ले रहे हो, उसके बाद भी तो तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, बिन 2 घंटे में केवल मार्क क्वेश्चन करो। हो सकता है तुम सारे मार्क क्वेश्चन ना लगा पाए, हो सकता है तुम सारे मतलब आज तुमने मतलब हो सकता है कभी ऐसा भी होगा कि तुमने 2 घंटे में 6 चैप्टर के फॉर्मूले पढ़ दिए, 6 चैप्टर के फॉर्मूले और थ्योरी पढ़ लिया। अब 4 घंटे में तुम क्वेश्चन लगाने बैठे तो बस इनके जो क्वेश्चन नोट्स में तुम्हारे जो 2-2 क्वेश्चन तुम किए हो, बस यही हो पाए हैं। मार्क क्वेश्चन तुमने नहीं हो कर पाया। कोई दिक्कत नहीं है, मार्क क्वेश्चन अगले दिन कर लेना। पहले मार्क क्वेश्चन 2 घंटा अगले दिन करके फिर 2 घंटा फिर अपना 6-7 चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज़ करना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम अगर 3 से 4 बार फिज़िक्स रिवाइज़ करना चाहते हो लास्ट टाइम पे, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, जो कि हमेशा आएँगे। बस तुम्हें डाटा लिखना होगा, डाटा लिख के सोचना होगा कौन-सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे तुम्हें एक क्वेश्चंस के थ्रू ही समझा देता हूँ। कोई सा भी एक क्वेश्चन उठाओ किसी भी चैप्टर का, कोई सा भी एक क्वेश्चन उठा लो, किसी भी चैप्टर का। दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। कहाँ गया? खुल जा भैया। बस एक सेकंड रुक जाओ, दिखा रहा हूँ। ये क्या खुल गया? ये देखो,
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि नहीं इसमें? है यहाँ पे देखो, जब भी तुम्हें क्वेश्चन लिखना हो, क्वेश्चन तुम्हें जब भी सॉल्व करना हो तो पहले डाटा लिखो। क्वेश्चन में देखो क्या कह दिया है, कह रहा है बॉडी ऑफ मास 2 किलो, पहले तुरंत लिखो कि मास 2 किलो है। अगर ग्राम में दिया तो पहले केजी में कर लो। थ्रोन ऑफ वर्टिकली विथ काइनेटिक एनर्जी 490 जूल, काइनेटिक एनर्जी दिया है 490 जूल दिया। कह रहा था हाइट एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कह रहा है कि किस हाइट पे जो ये काइनेटिक एनर्जी है हाफ हो जाए। देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल रहा होगा, यही तो हो रहा होगा, तभी तो हाफ पे पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दे रखा है 490 जूल। कह रहा है कि हाइट बता दो कब ये काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाए अपने वैल्यू की। हाफ कब होगी, जो कह रहा लिखो 490/2, हाफ यही तो होगी 490/2। तो दो, दो ना चार, 245, मतलब कब ये 245 हो जाए, एमजीएच करके निकाल दो। पोटेंशियल ही तो निकालना है, हाइट ही तो निकालनी है, और एमजीएच में एम दिया है जी दिया है, सॉल्व कर दो, खत्म हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, 245 2, सॉल्व करो, अपने आप तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मतलब कोई सा भी क्वेश्चन तुमसे पूछता है तो पहले डाटा लिखा करो, डाटा लिखोगे अपने आप तुम्हें आ जाएंगी चीजें। कोई सा भी क्वेश्चन, जैसे मेरे पास है नहीं तो अभी तुमको दिखाता मैं, क्या क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने सिखा रखा था, वो सारे क्वेश्चन तुम मतलब कर सकते थे। उसमें पीडीएफ मिल नहीं रही है, नहीं तो अभी मैं तुमको दिखा देता। पीडीएफ मैंने बना रखी थी, कैसे मतलब पीछे वाली चीजें, रिवर्स टेक्निक मेथड का यूज कैसे करते हैं, इसमें दिख नहीं रही है। अगर दिख जाएगी तो अभी मैं तुम्हें तुरंत समझा दूंगा। बस एक सेकंड रुक जाओ। इसमें शो नहीं कर रही, मैंने पीडीएफ बना रखी थी तो तुमको दिखाता मैं, एक एक चीज मैंने समझा रखा था कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। ठीक है, अभी भी तुम्हें शायद थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि कैसे करना होता है चीजें। बहुत मतलब डीप में नहीं ले जाना होता है किसी चीज को, जो पूछा है बस उसको लगा दो, जो उसने डाटा दिया बस डाटा लगाओ, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते हैं। ठीक है, समझ गया ना? तो मेरे कहने का बस मतलब यही था, अगर तुम रिवीजन करना चाहते हो 4 से 5 बार तो फॉर्मूले थ्योरी अच्छे से याद करो। फॉर्मूले थ्योरी 6-7 चैप्टर के एक साथ याद कर लो, फिर 2 से ढाई घंटे में जो है अपने जो जो क्वेश्चन मार्क के बस वो लगा लो। या तो फिर मार्क क्वेश्चन करने से पहले भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो फॉर्मूले थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद 2-2.5 घंटे के अंदर मतलब हर फॉर्मूले के दो दो क्वेश्चन कर लो। जैसे मान लो ये मूल कॉन्सेप्ट भी तुमको रिवाइज करना है, तो एक क्वेश्चन तुमने कर लिया एटॉमिक मास का, एक क्वेश्चन कर लिया नंबर ऑफ मोल का, मास अपन मोलर मास, एक क्वेश्चन कर लिया नंबर ऑफ मोल का, वॉल्यूम अपन 22.4, एक क्वेश्चन कर लिया नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं यहाँ से निकाल लो। उसके बाद तुम क्या करो, वेपर डेंसिटी से क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, उसके बाद पी वी इक्वल टू एनआरटी से क्वेश्चन लगा लो, मास परसेंटेज से, एवरेज मीन से, मतलब जो भी फॉर्मूला तुमको दिख रहा है एक एक क्वेश्चन लगा लो। उसके बाद जो जो क्वेश्चन तुम्हें मार्क किया बस वो करो। अगर तुम इस तरीके से करोगे, मेरा यकीन मानो, अगर आज 21 तारीख है, कल मैं ये वीडियो का डाल रहा हूँ, ठीक है, 22 तारीख को, तो तुम्हारे पास 10 दिन रहेंगे, तब भी 10 दिन में आराम से कम 3 बार पूरा फिजिक्स रिवाइज कर लोगे। एक दिन में 6 चैप्टर, 2 दिन में 12, मतलब 4 दिन में तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 4 तियां 12, 4 दिन में जब पहली बार में 4 दिन में कंप्लीट होगा तो दूसरी बार में 3 दिन में कंप्लीट होगा, क्योंकि टाइम तो कम ही लगेगा ना। उसके बाद पहली बार में हो सकता है फॉर्मूला याद करने में टाइम लगे, उसके बाद और कम टाइम लगेगा, और कम टाइम लगेगा। जो क्वेश्चंस बार बार फंस रहे हैं, जैसे पहली बार फंसे ही थे, दूसरी बार में भी फंस गए, उनको डबल गोला मारो, तीसरी बार में फंस गए उनको ट्रिपल गोला मारो, ताकि एग्जाम के 2 दिन पहले वो जो डबल ट्रिपल वाले हैं उनको करके जाओ। ठीक है, बस क्या करो, कंक्लूजन क्या है, फार्मूला थ्योरी पढ़ो, ऐसे मैंने भी किया था। ठीक है, फार्मूला थ्योरी 6-7 चैप्टर के पढ़ा, क्वेश्चंस लगाए उसके। ठीक है, उसके बाद फिर अगले 6-7 चैप्टर के फार्मूला थ्योरी पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चंस लगाए। क्वेश्चन में बस मार्क क्वेश्चन करो, प्रीफर करो कि जो गलतियां हुई हैं बस उसी पे ध्यान दो। अगर नहीं कर पा रहे हो गलतियों से, मतलब कुछ और करना चाहते हो, तो बस वही जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन, एक एक दो दो क्वेश्चन अपने नोट्स के उठाओ, हर टॉपिक के दो दो तीन तीन क्वेश्चन लगा के अपने सीधे मार्क क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। ठीक है, करके देखो, अगर नहीं होगा तो मुझे कहना, करके देखो, कमेंट में आके गाली दे लेना अगर नहीं होगा तो। ठीक है, 6-7 चैप्टर के फॉर्मूले और थियरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो। ठीक है, तो ये हमारे फिजिक्स को करने का तरीका होता है लास्ट में। ये नहीं कि तुम इतनी मोटी मोटी किताबें लेके 6 से 7 लेके बैठे हो, डिप्रेस हो जाओगे। नीट 2021 में मेरे साथ यही हुआ था, नीट